ये तो आपको दिमाग में क्लियर है ना, आपको करना है, ये कह रहे हैं कि हमने उनको बता दिया। रामपुर के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने ड्यूटी लापरवाही बरतने के मामले में एक साथ दो आंगनवाड़ी वर्करों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए दोनों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। इस वजह से काम नहीं तुम्हारा, तो रोज का ही तुम्हारा परमानेंट हो कि टेम्परेरी हो? संविदा पे हटा हुआ है, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, नौकरी समाप्त कर। दरअसल सोमवार को रामपुर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ चमरोहा विकासखंड के दुर्गा नगला गांव में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। लेकिन इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्र में तैनात आंगनवाड़ी वर्कर शबाना और नरगिस गैर हाजिर मिली। कौन है आंगनवाड़ी? प्रधान जी का है। कौन है आंगनवाड़ी? कहाँ है? आंगनवाड़ी वर्करों की गैर हाजिरी से नाराज डीएम साहब ने नरगिस नाम की वर्कर के घर का पता पूछा और प्रधान सचिव को साथ लेकर नरगिस के घर पहुंच गए। तुमको इतनी भी तरीका नहीं है कि भी तुम्हारे आंगनवाड़ी केंद्र में जो बच्चे अनुपस्थित हैं अपनी जगह पे दूसरे व्यक्ति को तुम नौकरी पे डालकर यहाँ पे बैठे हो? कोई बात नहीं, दूसरी है तो तुम क्या कर रही हो? सर मैं आ गई, चली गई तो वापस आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि घर पे कोई था नहीं। घर पे तो रोज ही कोई नहीं रहता होगा, घर पे तो सबकी किसी कोई नहीं रहता। मेरे घर पे भी इस समय कोई नहीं, मैं तो जॉब पे हूँ। जिलाधिकारी ने नरगिस से आंगनवाड़ी केंद्र पर ना पहुंचने के कारणों के बारे में पूछा, लेकिन नरगिस की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने आंगनवाड़ी वर्कर के रूप में नरगिस की सेवाएं समाप्त करने का निर्देश दे दिया। सभी आंगनबाड़ी बहनों ने देखा कि कैसे डीएम महोदय ने आंगनबाड़ी बहनों को मात्र 2 मिनट में बर्खास्त कर दिया। आप सोचिए कि आंगनबाड़ी बहनों को कितना काम करना पड़ता है, कितनी जिम्मेदारी होती है, उनको अपना घर भी संभालना पड़ता है और सरकार इतना काम करवाते हुए भी आंगनबाड़ी बहनों को समय से मानदेय नहीं देती है, बहुत कम मानदेय देती है। और आंगनबाड़ी बहन किसी वजह से अपने आंगनबाड़ी केंद्र नहीं जा पाई क्योंकि उनको घर में काम था, उन्होंने अपनी जगह किसी और को भेजा था, लेकिन डीएम महोदय ने ना आओ देखा न ताओ देखा, तुरंत ही आंगनबाड़ी बहनों को बर्खास्त कर दिया। आप सभी आंगनबाड़ी बहनों से इस वीडियो के माध्यम से निवेदन है कि आप सभी बहनें सावधान रहिए, आपके यहाँ कभी भी औचक निरीक्षण हो सकता है। डीएम महोदय को आपको बिल्कुल परवाह नहीं कि आप कितना कम मानदेय पर काम कर रही हैं। सभी बहनें इस बात का ध्यान रखिए, अपने केंद्र पर जाइए, क्योंकि डीएम महोदय कभी भी आकर आपको बर्खास्त कर सकते हैं। वो आपकी समस्या नहीं सुनने वाले हैं, आपकी मजबूरी नहीं सुनने वाले हैं, उनको सिर्फ एक ही काम आता है, बर्खास्त करना। आप सभी आंगनबाड़ी बहनों की इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए आपको बताते हैं आज की अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। बड़ी खबर, आंगनबाड़ी सहायिका की नहीं लिख पाई शिकायत, पुलिस सीएम हेल्पलाइन और कलेक्टर से शिकायत के बाद लिखी गई एफआईआर। महिला की सुरक्षा और महिलाओं को न्याय दिलाने की बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार के राज में जब एक शासकीय विभाग में कार्य करने वाली महिला ही अपने आप को सुरक्षित महसूस न कर सके तो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना लाजमी है। जबलपुर के मझौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अभाना में आंगनबाड़ी में सहायिका के पद पर कार्य कर रही महिला सुनीता वर्मा ने बताया कि गांव के ही एक युवक प्रदीप काछी द्वारा उसे लगातार परेशान किया जा रहा है और आंगनबाड़ी जाते समय हाथ पकड़कर गाली गलौज की और सरकारी रजिस्टर भी फाड़कर फेंक दिया गया। घटना से डरी सहमी आंगनबाड़ी बहन इस घटना की शिकायत मझौली थाने में लेकर गई, लेकिन महिला की कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस के पास बार बार शिकायत के बाद भी जब महिला की सुनवाई नहीं हुई तो आंगनबाड़ी बहन ने जिला कलेक्टर और सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की, जिसके बाद अब मामला मीडिया में भी उछल गया है, जिससे कि मीडिया के लगातार दखल के बाद अब मझौली थाना प्रभारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो बड़ी खबर, आंगनबाड़ी बहन के साथ अभद्रता होती है, सरकारी रजिस्टर फाड़ दिया जाता है। एक महिला थाने में जाती है और उसकी शिकायत नहीं लिखी जाती है, कई बार जाती है, उसे भगा दिया जाता है थाने से। जब यह मामला मीडिया में आता है उसके बाद आंगनबाड़ी बहन सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करती हैं और कलेक्टर से शिकायत करती हैं, तब जाकर आंगनबाड़ी बहन की शिकायत लिखी जाती है।